अगर कोई पत्थर आपको मुवाफ़िक आता है तो वो आपकी एनर्जी से लेकर आपकी सोच, आपके समझने और ओवरऑल हेल्थ पर असरात मुरतब करेगा। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने मज़ीद उससे पूछा कि क्या इस स्टोन के पहनने से पहले भी आपकी हालत यही थी? तो उस पर उसने बताया कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक के कुल है, मालिक के कुल। दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे और आपकी अहले बैत। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम जौहरी बताएगा के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम यानी जौहरी बताएगा आप तक पत्थरों और नगीनों के हवाले से मुफीद मालूमात पहुँचाने के गर्ज से नशर किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंचता रहे। नाज़रीन, इमामिया जंतरी की टीम अपने देखने, सुनने और पढ़ने वालों को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए हमेशा कोशिश रही। लिहाजा आप किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में आप हमारी वेबसाइट www.imamiyajantri.com विज़िट कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की सहूलत के लिए इमामिया जंतरी की ओरिजिनल एप्लीकेशन आपके मुतल्लिका प्ले स्टोर्स में मौजूद है। इसे भी आप डाउनलोड करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे आप हमसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको हर हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। नाज़रीन, पिछले दो प्रोग्राम्स में हमने पत्थरों और नगीनों की ताकत के हवाले से बात की थी। हमने कुरान मजीद से भी रहनुमाई हासिल की, हदीस पाक का सहारा भी लिया और साइंस इस हवाले से क्या कहती है ये भी समझा। और आज हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ने जा रहे हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। तो नाज़रीन, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान के एक मशहूर डॉक्टर भट्टाचार्य अपने एक केस स्टडी में पत्थरों के असरात के हवाले से बताते हैं कि उनके पास एक मरीज़ आया। ये मरीज़ अपनी लंबी बीमारी की वजह से अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। वो मरीज़ दरअसल अपने इलाके का सबसे बड़ा गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार था और कीमती पत्थरों का भी दिलदादा था। अपने पत्थरों के शौक की बिना पर उसने एक अंगूठी में बहुत कीमती याकूत पहन रखा था। नाज़रीन, डॉक्टर साहब को उसने बताया कि वो बुखार में मुब्तला रहता है, जिसके इलाज के लिए उसने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया। इसके साथ साथ जो भी लैब टेस्ट थे वो तमाम वो करवा चुका था और इनमें भी कोई ऐसी काबिल ज़िक्र शय नहीं आई कि जिसके हवाले से उसे कोई इलाज जो है वो तजवीज़ किया जा सके। इसके साथ साथ दवा के इस्तेमाल के बावजूद उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता था और उसे मुस्तकिल बुखार की कैफियत महसूस होती थी। इस बीमारी के इलाज में वो सब कुछ लुटा बैठा था लेकिन इलाज ना हो पाया था और अब कमज़ोरी और नकाहत का ये आलम था कि उसके लिए हिलना जुलना भी महाल हो चुका था। डॉक्टर भट्टाचार्य अपनी इस केस स्टडी में लिखते हैं कि उन्होंने जब बगौर उस मरीज़ का तफसीली मुआयना किया तो उन्हें मालूम हुआ कि इसकी बज़ाहिर बीमारी का ताल्लुक किसी मादी शय से नहीं बल्कि गैर मादी अंसर की बिना पर है। क्योंकि डॉक्टर साहब अपने तरीक़े इलाज में जेम स्टोन्स का इस्तेमाल भी किया करते थे तो वो बहुत गौर करने के बाद उन्होंने इस मरीज़ से उस याकूत के बारे में दरियाफ्त किया कि क्या ये याकूत पहनने से पहले उसने किसी माहिर से मशवरा किया था, जिसका जवाब उस मरीज़ ने नफ़ी में दिया और बताया कि ये जो याकूत है वो उसे किसी ने तोहफ़तन दिया था और क्योंकि ये याकूत उसको ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है इसलिए उसने एक खूबसूरत अंगूठी में जड़वा के वो पहन लिया। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब को ये भी बताया कि माँ सिवाय इस याकूत जड़ी अंगूठी के उसका सब कुछ बिक चुका है और क्योंकि ये याकूत उसे बहुत प्यारा है लिहाजा उसने इसे नहीं बेचा।
नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने मज़ीद उससे पूछा कि क्या इस स्टोन के पहनने से पहले भी आपकी हालत यही थी? तो उस पर उसने बताया कि नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं तो बिल्कुल सेहतमंद था और कभी ऐसा आर्ज़ा जो है वो ना इस तरह का कोई आर्ज़ा, ना कोई और ऐसी बीमारी मुझे कभी लाहक। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने अब अपने मखसूस तरीके से मरीज़ का दोबारा मुआयना शुरू किया और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि क्योंकि याकूत एक ऐसा पत्थर था जो कि उस मरीज़ को ना सिर्फ रास नहीं आता था, बल्कि वज़न में ज़्यादा होने की वजह से मरीज़ इसके असरात को सह भी नहीं पा रहा। और क्योंकि याकूत एक गर्म पत्थर है, ये ब्लड प्रेशर को हाई करता है, दौरान खून को तेज़ करता है और अगर किसी को मुवाफ़िक ना आए तो इसमें उस शख्स को बुखार की कैफियत में भी मुब्तला कर सकते हैं। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर साहब ने अपने मरीज़ को ये मशवरा दिया कि वो ये याकूत उतार दे और या तो इसे बेच दे या फिर किसी डबिया वगैरह में रख के महफूज कर ले, लेकिन इसका पहनना उसके लिए हरगिज़ फ़ायदेमंद नहीं होगा। नाज़रीन, मरीज़ को यह याकूत दिलो जान से अजीज़ था, उसने इस बात का इजहार भी किया था, लेकिन मरता क्या ना करता, वो अपनी हालत को ठीक और मर्ज को दूर करना चाहता था। लिहाजा उसने डॉक्टर साहब के मशवरे के मुताबिक वो अंगूठी उतार दी और उसे महफूज कर लिया। डॉक्टर साहब ने इसे 1-2 दिन के बाद फिर अपने पास बुलाया। 2 दिन बाद जब वो डॉक्टर के पास आया तो उसकी हालत कदरे बेहतर थी। पूछने पर उसने बताया कि वो खुद अपनी हालत में बेहतरी महसूस कर रहा है। किस्सा मुख्तसर, लगभग 10 से 12 दिन के अंदर अंदर उस मरीज़ के सारे सिम्टम्स दूर हो चुके थे, यानी जो हर वक्त बुखार की हालत थी वो ख़त्म हो चुकी थी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल की तरफ जा चुका था। अलबत्ता तवील बीमारी की वजह से नकाहत और कमज़ोरी ज़रूर बाकी थी, जो कि वक्त के साथ साथ जाती रही। तो नाज़रीन, ये एक केस स्टडी मैंने आपके सामने रखी। डॉक्टर भट्टाचार्य पिछली सदी के एक नामवर डॉक्टर थे जिन्होंने इंसानियत की बहुत खिदमत की। उनकी पत्थरों से इलाज के मुतालिक थ्योरी से मुतासिर होकर डॉक्टर वेल्स, जो कि इनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र किया और डॉक्टर भट्टाचार्य से बहुत कुछ सीखा। और जब वापस इंग्लैंड आए तो आपने एक तवील रिसर्च के बाद पत्थरों के इस्तेमाल से बाकायदा इलाज के लिए एक इक्विपमेंट जो है वो डिज़ाइन किया और फिर उसे मुतारिफ़ करवाया, जिसका इस्तेमाल आज यूरोप भर में और अमेरिका में आम है। ये बाकायदा यूरोपियन यूनियन से सर्टिफाइड तरीका इलाज है जिसे इलेक्ट्रॉनिक जेम थेरेपी कहते हैं, और इस हवाले से मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में तफसील से आपको बता चुका हूँ। तो नाज़रीन, ये तफसील मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आप भी जान सकें कि पत्थर और नगीने किस तरह से हमारे साथ काम करते हैं। तो दरअसल क्योंकि रूबी यानी याकूत डॉक्टर भट्टाचार्य के मरीज़ का मुवाफिक पत्थर ही नहीं था, लिहाजा इसके पहनने से जिस्मानी तब्दीलियां पैदा हुईं और नतीजा ये निकला कि वो मरीज़ ना सिर्फ बीमार हुआ बल्कि अपनी दौलत भी लुटा बैठा। तो याद रखिए कि पहली बात तो ये कि कोई भी पत्थर आपकी तकदीर बदलने पे कादिर नहीं, बल्कि आपकी जिस्मानी हालत में तब्दीली पैदा करता है। अगर कोई पत्थर आपको मुवाफिक आता है तो वो आपकी एनर्जी से लेकर आपकी सोच, आपके समझने और ओवरऑल हेल्थ पर असरात मुरतब करेगा। बेहतर एनर्जी, अच्छी सेहत और मस्बत सोच हमेशा आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। और इसके बरक्स अगर कोई पत्थर आपको मुवाफिक नहीं आता तो वो ना सिर्फ आपको बीमारी की तरफ लेके जा सकता है, बल्कि आपके सोचने समझने की सलाहियत को माऊफ कर सकता है, आपकी एनर्जी को लो कर सकता है, हर वक्त थकावट, सुस्ती पैदा कर सकता है। और ये तमाम अवामिल आपकी जिस्मानी साख्त पर तो असरअंदाज होते ही हैं, इसके साथ साथ आपको मनफी सोच का शिकार भी कर देते हैं और आप ना चाहते हुए भी गलतियां करते हैं। आपको एक आम सी बात जो है वो समझ नहीं आती, सामने की चीज़ नज़र नहीं आती और टेंशन और डिप्रेशन में आप गलत फैसले कर बैठते हैं। नाज़रीन, वक्त की किल्लत की वजह से हमें आज अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं मुनक़ता करना पड़ेगा, लेकिन अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम अपने इस टॉपिक को इख्तिताम की जानिब लेकर जाएंगे। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपने मुतालिक जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा नगीना पहनना चाहिए, आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल और उनके हल के हवाले से, या फिर सदका व खैरात और ज़िक्र व अस्कार के हवाले से अपने मुतालिक कुछ भी दरियाफ़्त करना चाहते हैं, तो इमामिया जंतरी का फ़ोरम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन और अपने क़ारीन को ये सहूलत फराहम करता है कि आप हमारी स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।
امامیہ جنتری کے ریپرزنٹیٹیوز آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ امامیہ جنتری کے توسط سے اصلی اور لیب سے تصدیق شدہ سٹونز اور نگینے پورے اعتماد کے ساتھ ہم سے خرید سکتے ہیں۔ ہمارے فورم سے خریدے ہوئے پتھروں کے ساتھ آپ کو باقاعدہ لیب ٹیسٹ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو آپ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اور ہمیں دین و دنیا کی خیر اور خوبیاں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔ لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے، تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات۔ امامیہ جنتری آفیشیل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب۔ کلک کریں اور پائیں جواب۔ کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟ ذائچہ بنوائیں، جانیے کیسا رہے گا۔ نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت۔ کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات۔ یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ، نماز کے اوقات، ڈیلی اذکار، وظائف اور دعائے حاجات، دعائے استخارہ، نقوش، خصوصی مضامین، اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں۔ جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ، اہم اعلانات، قرآنی تلاوت کی یاد دہانی، اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹو ویڈیوز۔ امامیہ جنتری آفیشیل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے، انتظار نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں۔ امامیہ جنتری آفیشیل ایپ، اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ۔ A product by افتخار بک ڈیپو۔